हेलो गाइस, आज की स्टेटमेंट समझने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी है। क्या बोल रहा है ये कि जो हायर एजुकेशन है उसको कई तरीक़ों से फंडेड किया जा सकता है। फंडेड मतलब कि उसके पैसे कहाँ से आएंगे, कौन लगाएगा, इसको मैनेज करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका वो बता रहा है कि सारे की सारा जो उसकी पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार करे, फिर चाहे वो उसकी ट्यूशन फीस हो या वो उसकी स्टेशनरी हो या उसकी हॉस्टल की फ़ीस हो या उसका मेस का खर्चा हो या फिर ड्रेस का खर्चा हो, ये सारे के सारे खर्चे सरकार करे। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी सारा उसकी पढ़ाई का खर्चा आ रहा है वो स्टूडेंट खुद करे। तीसरा है कि स्टूडेंट ही करे लेकिन वो एक लोन के थ्रू करे जिसको सरकार प्रोवाइड करवाए और बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको पे बैक भी करना पड़े। तीसरे ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझिए कि वो बैंक से लोन ले और वो लोन उसको सरकार दिलवाए, बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद में उसको वो लोन बैक भी करना है बैंक को। तीसरा तरीका ये है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सभी के अपने अपने क्या क्या फायदे हैं और इन सभी में से सबसे बेहतर कौन सा है। अभी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, उस 1 मिनट में ही आपको तय करना है कि इन सभी के अपने अपने क्या क्या फायदे हैं और इन सब में से बढ़िया ऑप्शन कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहला तरीका कि सरकार सारे खर्चे करे, उसमें बेनिफिट क्या निकल के आता है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की तंगी के कारण अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकते तो अब उनके पास भी ऑप्शन है। और कौन सा देश ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि उसके जो नागरिक हैं वो शिक्षित हों, मतलब कि एजुकेटेड हों, लिटरेट हों। सभी चाहेंगे। जितने वहाँ पे कम अनपढ़ लोग रहेंगे उतना ही देश वो समझदार होगा, वो समझदार तरीके से डिसीजन लेगा। ये जो पोल्यूशन वोल्यूशन जैसी चीज़ें, ये तो वो बहुत ही जल्दी से इसके बारे में वो अवेयर हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि समस्याएं हैं वगैरह वगैरह। जब ऐसी छोटी छोटी बातें ही इंप्रूव होने लग जाए तो देश बहुत बड़े लेवल पे तरक्की करता है। एजुकेशन ही तय करती है कि ये देश आगे जाके कैसा बनेगा। तो जो आज की पीढ़ी जो पढ़ने के लायक है, जो पढ़ सकती है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही उनकी कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर ये पैसा उनको सरकार प्रोवाइड करने लग जाए तो कोई भी इन फ्यूचर ये नहीं बोलेगा कि परिवार में पैसे की तंगी थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, अदरवाइज हम भी बहुत कुछ कर जाते। तो सभी को बराबर का मौका मिलेगा। दूसरा ऑप्शन कि सारे का सारा पैसा स्टूडेंट खुद लगाए। इसका एक फायदा तो ये हो सकता है कि अगर स्टूडेंट सारा खर्चा खुद कर रहा है तो वो वाकई अपनी पढ़ाई के बारे में सीरियस रहेगा, बिकॉज उसको पता है कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। अगर उसको ये पढ़ाई फ्री में मिल रही होती तो मे बी वो उसको इतना सीरियसली ना लेता, मे बी उसको एज अ टाइम पास लेता। अगर इसे फ्री में मिल रही है, ये मे बी बोल रहा मैं, पक्का नहीं है, लेकिन इतना जरूर पक्का है कि अगर बच्चा अपने पैसे खुद पे कर रहा है तो वो बहुत ही सीरियस रहेगा। उसको पता हो चल जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन फ्यूचर उसको पैसे कमाने के लिए पढ़ाई ही काम में आने वाली है। तो वो उस पढ़ाई को सीरियसली लेगा और हमारे देश को सीरियस लोगों की ही जरूरत है तरक्की करने के लिए। तीसरी ऑप्शन जो मुझे अपने मायनों में सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि जब एक बच्चा बैंक से लोन लेके पढ़ाई करेगा तो इसमें एक तो ये हो जाती है कि जो बच्चा पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं कर पा रहा वो भी पढ़ाई कर पाएगा। नंबर 2, अब जो बच्चा है इसको लोन को लेके पढ़ाई कर रहा है वो सीरियस होके तो पढ़ाई करेगा ही करेगा, बिकॉज बाद में उसको ये लोन पे बैक भी करना है। तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि बाकी में जो एक एक उनका फ़ायदा था ये उसमें आके भी दोनों मिल रही हैं। और प्लस जो कमियां हमें दिखाई दे रही थी वो कमियां हमें इसमें पूरी होती दिखाई दे रही हैं कि इसमें कोई भी
नॉन सीरियस स्टूडेंट तो नहीं रहेगा, सीरियस स्टूडेंट ही रहेंगे, और कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि वो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया। और ऑब्वियसली बात, अगर ऐसी फैसिलिटी मिलने लग जाए तो देश तरक्की पे बड़ी जल्दी से जाने लगेगा। और जो सरकार पैसा लगा रही थी बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जा रहा है तो वो पैसा वेस्ट हो रहा है, कहीं पैसा लगता है, तो उनका भी ये जो इशू उठेगा अगर, वो दब जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं बोल पाएगा ये फ्री में पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन माई ओपिनियन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अभी स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो आप आज के ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाद में एग्जाम्पल दिखाई जाएगी, उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो टीचर से पूछिएगा। थैंक यू।